जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज हम राम कथा रामचरितमानस का पाठ 29-29 पर चर्चा बनाएंगे। कल हमने सुना कि रावण को राम जी ने युद्ध में मार दिया और लक्ष्मण ने भी रावण से जाकर कुछ ज्ञान लिया। उसके बाद भगवान विभीषण को भेजते हैं कि तुम जाकर रावण का अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी करो, और फिर सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ जाकर उन्हें लंका के राज सिंहासन पर राज तिलक करवाते हैं। इसके बाद प्रभु विभीषण से कहते हैं कि अब सीता जी को आप मेरे पास लेकर आइए। विभीषण जी सीता माता को लेकर पालकी में बिठाकर रामादल में लेकर आते हैं। सारे बानर भालू सीता जी का दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। सब लाइन लगाकर खड़े हैं, उत्साह में हर्षित हैं। वो देखना चाहते हैं कि किन सीता के लिए हमने युद्ध लड़ा है। और आज प्रभु भी बहुत खुश हैं। सीता जी आ जाती हैं। अब राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, कुछ अग्नि की व्यवस्था करो। लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु क्या बात कह रहे हैं? प्रभु कहते हैं, उनकी अग्नि परीक्षा लूंगा। लक्ष्मण कहते हैं, सीता मेरी माँ है और मैं उनका पुत्र हूं, मेरे होते ये कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो जाते हैं। तब राम जी वो रहस्य बतलाते हैं कि लक्ष्मण, तुम नहीं जानते, एक गुप्त बात है। जब हम पंचवटी में रहते थे, जब मुझे आभास हो गया कि अब सीता का हरण होने वाला है, तब मैंने असली सीता को अग्निदेव के संरक्षण में भेज दिया था और उनके प्रतिबिंब को कुटिया में रख दिया था। नहीं तो रावण अगर असली सीता का स्पर्श भी कर देता तो वहीं जलकर भस्म हो जाता। तब लक्ष्मण जी क्षमा मांगते हैं और अग्नि की व्यवस्था की जाती है और सीता जी उसमें से आकर पार निकलकर भगवान के महवांग आ जाती हैं। अब राम जी विभीषण को आदेश देते हैं कि रावण का जो भी कोष है, खजाना है, हीरे मोती का, वो आप पुष्पक विमान में भरकर इन बानर भालुओं के ऊपर बरसात कर दो। सारे बानर भालू देखते हैं कि आसमान से हीरे मोती की मालाएं बरस रही हैं और सब पहनकर एक दूसरे से पूछते हैं, मैं कैसा लग रहा हूं? भगवान से पूछते हैं। भगवान कहते हैं, अति सुंदर। उसके बाद भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि इन सारे बानर भालुओं को अपने किष्किंधा वापस भेज दो। और भगवान विभीषण से कहते हैं कि अब तुम पुष्पक विमान लेकर जल्दी से यथाशीघ्र आओ, क्योंकि 14 वर्ष पूरे होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी है। हमें जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो मेरा भाई भरत प्राण का त्याग कर देगा। उसने पढ़ ले रखा है कि अगर एक भी दिन में लेट हुआ 14 साल से तो वो प्राणों को छोड़ देंगे। तब विभीषण जी पुष्पक विमान लेकर आते हैं और पुष्पक विमान में राम जी के साथ मुख्य मुख्य योद्धा बैठते हैं। कौन कौन बैठते हैं? राम लक्ष्मण सीता बैठते हैं, हनुमान जी उनके चरणों में बैठते हैं, सुग्रीव जी बैठते हैं, जामवंत जी बैठते हैं और विभीषण जी पुष्पक विमान को चलाने के लिए बैठते हैं। अंगद जी भी बैठते हैं। अब पुष्पक विमान उड़ता है और उड़ के भगवान कहते हैं, भाई विभीषण जी, ये गंगा के उल्ले किनारे पर आप रोको, वहां पर शायद केवट हमारा इंतजार कर रहा है। और भगवान उसको अपने साथ पुष्पक विमान में अपने साथ बिठाते हैं और गंगा पार उतरकर उसको उतारते हैं और उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और कुछ दक्षिणा उछड़ा भी देते हैं। केवट बहुत खुश होते हैं। इसके बाद पुष्पक विमान चलता है आगे। जब पुष्पक विमान
उड़ रहा है तब पुष्पक विमान एक ऐसी जगह के पास से निकलता है जहां हनुमान जी की माता अंजनी रहती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो, आपको तो 14 वर्ष हुए हैं, मुझे तो पता नहीं कितने वर्ष हो गए अपनी माँ से बिछड़े हुए। एक बार अगर आप 2-4 क्षण का समय दें तो पुष्पक विमान को यहाँ इस पर्वत पर उतार लें और मैं अपनी माँ का दर्शन कर लूं। पुष्पक विमान को उतारा जाता है और हनुमान जी जाकर अपनी माँ का चरण स्पर्श करते हैं। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। मां अंजनी कहती है कि हे हनुमान, तूने आज मेरे दूध की लाज नहीं रखी। हनुमान जी कहते हैं, मां, मुझे जो प्रभु ने आज्ञा दी मैंने उसके अनुसार काम किया है। लेकिन माता कहती है कि हनुमान, तू शायद जानता नहीं तेरे अंदर कितना बल था। तू अकेला ही रावण को मार सकता था, फिर तूने अपने प्रभु को क्यों कष्ट दिया? इतने बानर भालुओं को क्यों कष्ट दिया? तूने मेरे दूध की लाज नहीं रखी। लक्ष्मण जी सोचते हैं, ये अंजनी माता तो बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रही है, ऐसी क्या दूध में ताकत है? अंजनी माता कहती है, लक्ष्मण, समझ जाती है और कहती है, लक्ष्मण, तुम्हारे मन में कुछ संदेह है कि मेरे दूध की क्या ताकत है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, अभी दिखाती हूं कि मेरे दूध की क्या ताकत है। और माता अंजनी जहां खड़ी थी उनके सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा था। माता अंजनी अपना स्तर निकाल कर एक दूध की धार मारती है, उस पहाड़ के 2 टुकड़े हो जाते। लेकिन प्रभु राम कहते हैं, मां, आप हनुमान पे गुस्सा ना हो। इनको मेरी आज्ञा थी कि आपने उतना ही करना है, सिर्फ पता लगाना है। मेरी इसके आगे आज्ञा नहीं थी। नहीं तो हनुमान जी तो कुछ भी कर सकते थे, रावण के मार सकते थे। हनुमान जी में अथाह ताकत है। राम जी बताते हैं कि इन्होंने ही हम, इनकी, हनुमान जी की वजह से ही हम आए हैं। तब हनुमान जी माता से विदा लेकर आगे के लिए पुष्पक विमान को बढ़वा देते हैं। अब राम जी कहते हैं कि अयोध्या के बाहर ही पुष्पक विमान को उतार लो। हनुमान जी कहते हैं, ऐसा क्यों? राम जी कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई खुशी के मारे और कोई दिक्कत हो जाए, कोई अटैक हो जाए। ज्यादा खुशी की में भी बंदे को कुछ भी हो सकता है। इसलिए हनुमान जी पहले आप जाइए और जाकर खबर दीजिए कि हे भरत जी, मेरे आपके भाई सकुशल लक्ष्मण और सीता के साथ पहुंचने ही वाले हैं, हम पीछे से आते हैं। हनुमान जी जाते हैं और भरत जी से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। दोनों जने गले मिलते हैं और भरत जी को कहते हैं, हनुमान जी, कि आपके प्रभु राम और माता जानकी और हनुमान लक्ष्मण जी, भ्राता जी बस पहुंचने ही वाले हैं। लक्ष्मण जी खुश हो जाते हैं, तैयारियों का ऑर्डर दे देते हैं कि अयोध्या को सजाना शुरू करो। पुष्पक विमान पहुंच जाता है और सीधा अयोध्या में रुकता है। सारे नगर में जयकार गूंजने लगता है। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सारे मंत्रीगण इकट्ठे होते हैं, गुरु वशिष्ठ भी आते हैं। सारी प्रजा इकट्ठी हो गई है। अब सब लोग ये चाहते हैं कि भगवान हमसे मिलें। तो भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया है और ऐसा कर दिया है कि सर हर किसी को ये लग रहा है कि भगवान साक्षात मेरे से ही गले मिल रहे हैं। किसी को ये ऐसे पता ही नहीं कि भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया है। भगवान सबके साथ पर्सनली मिल रहे हैं।
सारी माताओं को भगवान प्रणाम करते हैं, गुरुओं को प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। अब गुरु वशिष्ठ जी एक बैठकी बिठाते हैं और बैठकी में निश्चित करते हैं कि हम आज ही भगवान का राज तिलक करेंगे, कल पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राजा जी ने कल छोड़ा तो ये सब कुछ देखना पड़ा। और राजा रामचंद्र जी को और मां जानकी के साथ सिंहासन पर बिठाया जाता है और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, और पहला तिलक वशिष्ठ मुनि करते हैं, बाद में सारी माताएं और सब ऋषि मुनि तिलक करते हैं। अब राम राज चालू हो जाता है। प्रजा बहुत सुखी है, चारों तरफ मंगल ही मंगल है। भगवान अपने भाइयों के साथ बड़े आनंद में रहते हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भाइयों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना। जय श्री राम।